हमारे को तो इसमें सहारनपुरी खून दिखता है। जो भी टैडी है अगर उसमें सहारनपुरी का खून नहीं है तो टैडी ही नहीं दिखता। अच्छा, मैं आपको कुछ कबूतरों के जोड़े मिला के उनकी बच्चों की परफेक्ट परवाज आपको बता सकता हूँ, एक आधा घंटा इधर उधर। क्योंकि मुझे जब उनकी परवाज का पता होगा मैं बच्चे की परवाज का आपको क्राइटेरिया निकाल के दूंगा। इन बिटवीन ये टाइम बैठेंगे बिना छेड़खानी के, नेचुरल परवाज। ठीक, उसकी भी नेचुरल चाहिए, नर की भी, मादा की भी, बच्चे की नेचुरल मैं बताऊँ। एक बार फिर से उस्ताद दीपक पंडित जी हमारे साथ हैं। उस्ताद जी, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे। थैंक यू जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी ईद। और सुनाएं। तो उस्ताद जी, हमारा टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक रहेगा और काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है ये। टॉपिक ये है कि अक्सर हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं टैडी कबूतरों के ऊपर जी। और टैडी कबूतरों की नॉलेज काफ़ी बंदों ने दी है और कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस दिखता रहा है हर जगह। आप जितना टैडी कबूतरों को जानते हो या आपने जितना इनके बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है, सुना है, जो भी है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और एक कोई परिंदा भी आप अपने, ये आपने कहा तो मैं लेके आया हूँ एक पट्टा जी। तो एक टैडी के मुतालिक ना एक टॉपिक पे हम बात करेंगे और कुछ लोगों को क्लियर करेंगे कि फैंसी टैडी कौन से हैं, उड़ने वाले टैडी कौन से हैं जो परवाज़ दे सकें, जिनके आगे बच्चे परवाज़ दे सकें। तो इस पर हम शुरुआत करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे इस टैडी कबूतरों के बारे में? आमिर भाई, जो छोटा मुँह बड़ी बात है। बेसिकली टैडी पाकिस्तान से उस्ताद सखी के घर से या उस्ताद मिस्त्रीदीन साहब के घर से या उस्ताद शीदे के घर से, मान लो या मियाँ नज़ीर साहब के घर से, या कुछ लोग कहते हैं उस्ताद मेहर असगर साहब के घर से वाबस्तगी रखते हैं जी। ठीक है ना। जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास थ्रू नेट है, हमारा ज़ाती कोई मतलब उनका साथ इंट्रैक्शन नहीं है। हमारा वसीला, हमारा ज़रिया है इंटरनेट, बिल्कुल, मीडिया, वही है ना। अब कामरान भाई जाते हैं, कोई भी जाते हैं, जैन भाई जाते हैं, कहीं पर कोई शौक कराते हैं, या लाला अब्दुल माजिद अवान साहब जाते हैं, बहुत सारे हैं आजकल तो चलता है, यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के ज़रिए हम टैडी देखते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा एक खुशकिस्मती कह दो या पड़ोस कह दो, या हम तो अपने दिल में एक हिसाब से एक ही मुल्क मानते हैं। चलो पार्टीशन हो गया, दो भाइयों के बीच में भी पार्टीशन हो जाता है। वो सरहद है, वहाँ से कबूतर उड़ के इधर आ जाता है, या यहाँ से कबूतर वहाँ चला जाता है। इनके लिए सरहदें तो है नहीं। तो फिर हम देखते हैं यार वो नेट पे दिखाया था फलाने उस्ताद ने ये टैडी है, मेरे पास भी है, मैंने भी वैसे ही एक टैडी ले आया। मैंने सोचा यार उसमें ऐसा ही था, ये भी टैडी हो सकता है, सही, ठीक है ना। तो जहाँ तक इनके बच्चे लिए हमने, उनमें एक बच्चा बटेरा सा आ गया, हाँ, एक बच्चा शेखों वाले टाइप का आ गया, एक बता अली वाले टाइप का आ गया, एक थोड़ा कमगर टाइप का आ गया। हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये मल्टी क्रॉस है। ठीक, मल्टी क्रॉस है। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले, तो अब हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले, ख्वाबों में मिले। तो वही कहते हैं ना कि जैसे कि ये एक कॉकटेल है, जो ये परिंदे हैं ये एक कॉकटेल है। ये कुछ असातिज़ा ने मिलकर मेहनत करके कोई चीज़ तश्कील की है, कोई डिज़ाइन की है। किसी में से वापसी ली है, किसी में से परवाज़ ली है, किसी में से मजबूती ली है, ठीक है ना। ये हर चीज़ का एक मुरकब है बनाया हुआ, पूरा सही करके अपनी तरफ से चीज़ बनाई हुई है। मगर इसमें खून 4-5 है अलग अलग फैमिलीज़ के। वो चीज़ें डोमिनेट कहीं ना कहीं होंगी। आपके घर में ये आ गया तो आप कहते हैं तो गोल्डन और इनका मेल है, तो मैं गोल्डन मिलाया हूँ। अगर आपके पास अच्छा गोल्डन उड़ता है या आपके पास ऑलरेडी अच्छा बनाया हुआ है तो कबूतर आपका अच्छा ही उड़ेगा। मतलब अच्छे का क्राइटेरिया आपके पास बराबर होना चाहिए, उसके जो लवाजमात हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, तभी तो अच्छा होगा। बिल्कुल।
बाकी आप कोई भी गोल्डन उठा के मिला दो, कोई भी कबूतर मिला दो, बोलो फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब सारी जिम्मेवारी इसी टेडी पर आपने डाल दी है। बिल्कुल। जिम्मेदारी तो दूसरे खून पर भी है ना, जो आप मिला रहे हो, टेडी पर भी है, बटेरे पर भी है। आपने कुछ भी डाला है, हमारे को तो इसमें सहारनपुरी खून दिखता है। जो भी टेडी है, अगर उसमें सहारनपुरी का खून नहीं है तो टेडी ही नहीं दिखता। अच्छा। जो इनके कुंदे हैं, इनकी लेग साइज है, इनकी तख्ती है, जब तक उस कबूतर का इसमें मेल नहीं है तब ये टेडी नहीं लगता। सही। तब आपको काले मुंह का बटेरा, रामपुरी ऐसा दिखने लगता है। इसका स्लिम होना, इसका स्मार्ट होना, इसकी तख्ती खड़ी होनी, इसकी आंखों का वो रोशन होना, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अभी तो टेडी बनता है। अब ये सलारापन होना, ये नफ्ते की निशानी है। ये भी मैं व्यूअर्स कबूतर पे कैमरा नहीं मार रहा हूँ, अभी मैं बातें ही सुन रहा हूँ उस्ताद जी की, तो कबूतर हम बाद में शो करवाते हैं, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। हाँ। अब जो इनकी पॉइंट्स है तो अच्छा है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक दो गोल्डन भी दिखाऊंगा। ठीक। चीज़ वही उड़ेगी, चाहे वो टेडी है, चाहे वो कोई चीज़ है जो सही है। टेडी है फिर भी उड़ेगा, नहीं है फिर भी उड़ेगा। अगर वो वक्त के और लू के मिजाज के हिसाब से आपके पास टेस्टेड है, सबके पास अलग अलग मिजाज है। आप ले लो, या आप पिपला के कबूतर हैं, मीर मुख्तियार खान साहब के या उनके असातिज़ा के, जिनके भी हैं, वो तो लुक में टेडी नहीं है, ठीक है ना, मगर परफॉर्मेंस उनकी भी कोई कम नहीं है, आ रही है। अभी तो आप नोट हो रही है डेली के, तो हम देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो जिस टाइप में आप कबूतर बनाएंगे वही टेडी। ठीक। कबूतर अच्छा, कबूतर अच्छा होना चाहिए, कबूतर परवर अच्छा, कबूतर की ब्रीडिंग कराने वाला उस्ताद अच्छा, जिसको इल्म हो कि कौन सा पर किस पर से सूट करेगा, और ये दो पर मिलाएंगे तो इसमें से तकरीबन कैसा पर बनेगा। ठीक। ठीक है ना। तो बाकी खून तो है ही। तो अगर जिस टैडियों के बारे में आपने सुना है, अगर उनकी शनाख्त की बात की जाए, उनकी बनावट की बात की जाए, जो मैं हाथ में लेके आया हूँ, तो आप इस पे थोड़ा गौर करवाएं। मैं वहीं कैमरा लेके आता हूँ। हाँ जी। तो अभी व्यूअर्स हम आपको कबूतर दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं उस्ताद जी कि ये एक सलारा कबूतर है, तो इसके बारे में बताएं आप। ये घर का पट्ठा है मेरे, हालांकि इसका बाप इस दुनिया से फौत हो चुका है, चला गया है। अच्छा। तो अब ये पट्ठा था, तो उनका लास्ट पट्ठा बचा हुआ है, उसमें से ये कबूतर है। इनका रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छा है, इसलिए भी मैं इसको टेडी बोलता हूँ। तो इस पे टेडी, इसको टेडी कहना बुरा नहीं है, तो अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता है ये। अभी आप क्राइटेरिया थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी समझाएंगे, तो उनको समझ आएगा कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। 5, 6, 7 बजे के बाद की परवाज़ का कबूतर, शाम तक उड़ने वाला कबूतर, अच्छा कबूतर। ठीक। अगर टेडी इतना उड़ रहा है तो टेडी रखने का कोई फ़ायदा है। अगर वो 1 बजे बैठ रहा है तो उस टेडी से बेहतर है आप बटेरा रख लें, गोल्डन रख लें, कोई और चीना मीना रख लें। ठीक है ना। तो इसके बाद इसकी आप शनाख्त बताएं हमें। इसकी आँख एक शनाख्त है, इसका मोरा चेहरा एक शनाख्त है। ठीक। बल्ला मत्था, आँखें, ये सलारापन है इसका। ये तो इसके पर काले हैं, दुम भी काली है, इसका दूसरा पल्ला भी देख लो आप। ये तो ऐसे जनरल में पकड़ लाया हूँ। ठीक है। पंजे देख लें, ये देखें व्यूअर्स, पंजों का भी शो कर लें आप इस कबूतर के। ठीक है। और ये रिंग जो ये लगी है, इसका भी परेलपन भी देख लें। अपने नाम की लगाई है, बच्चा ही सजाया तो उसको बच्चे को fix डली, ring है ना? हाँ फिक्स रिंग है। ये आप इसको पूरे में देख लें, ये सलारा टेडी है, मेरे ख्याल से इसी को सलारा कहते हैं। तो व्यूअर्स अभी अब यहाँ पर हम इसको नफ्ता कहते हैं इंडिया में। ठीक। तो हमारे यहाँ पर ये नफ्ता सहारनपुरी मेल रखता है, हालांकि ये पाकिस्तानी ब्रीड, मगर इसको देखकर हमें समझ आ जाता है कि, और इसमें जितने क्रॉसेस लगाओगे इतने खूबसूरत बच्चे बनाता है। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत। अब ये देख लिए, ये इसको दे देता हूँ। अब आपको गोल्डन दिखाता हूँ। लेकिन एक मिनट सर, पहले आप इसी कबूतर के बताएं, अगर इसकी कबूतर की हमें बनावट की बात की जाए, जो इसका जिस्म है उसकी अगर हम बनावट की बात कर रहे हैं कि कुछ बताते हैं उस्ताद कि इसकी हड्डी ऐसी होनी चाहिए, कश्ती नुमा, इसकी तख्ती जो खड़ी होती है कि टैडियों में वो ज़रूरी है,
तो उसके बारे में आप मैंने बताएं। उसके बारे में आपको सहारनपुरी का जिक्र किया, पहले भी कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। बिना उस पर के ये बन नहीं सकता। बन नहीं सकता। अगर कोई बोलता है बनता है, बड़े उस्ताद हैं दुनिया में, कह सकते हैं। कह सकते हैं। बिना सहारनपुरी पर के वो बनावट, वो तख्ती जो लोग सोचते हैं बन नहीं सकती। अब वो कमाल है, वो बनावट उसकी ये शाहकार उसने बनाया जिसको ये समझ में आ गया कि इस पर का मैं इस्तेमाल कैसे करूं। ठीक। जिसमें वो सलाहियत थी उन्होंने बनाया, हम उनको सलाम करते हैं, बनाया। ठीक। और अच्छी चीज़ दुनिया को बना के दी। तनकीद नहीं करते, बिल्कुल, हम उनकी तारीफ करते हैं। मगर हमारा मतलब नुक्ता निगाह है, हमारा तकाजा ये है कि इसमें सहारनपुरी पर के बिना टेडी जैसे जो आपको पसंद आएगा वो बन नहीं सकता। उसके बाद में अली वाले पर का या शेखों वाले पर का इसमें होना लाजमी है। उसके बाद आप कमगर पर डाल दें, आप मिसे पर डाल दें, वो आपको वो तो इसमें जो डालते हैं एडजस्ट होता जाएगा। जैसे उस्ताद जी मार्केट की बात करूं, जैसे आजकल कबूतर देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर जो कबूतर देखे ना टेडी, वो आते हैं बिल्कुल ना जो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो कांटों वालों का आजकल रिवाज ही चल गया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये नोक जो है ना, ये बिल्कुल मैं बोलूँगा बादामी हो जाए या सफ़ेद हो जाए, वो पसंद कर रहे हैं। जहाँ बादामी आ रहा है ना, हाँ। वहाँ पर कसूरी पर का ताल्लुक आ जाता है। ठीक। ठीक है, ये दिखाना बेटा, पकड़ना। ये इसकी चोंच देखें आप, ये गोल्डन कबूतर है। तो मैं गोल्डन का एक टॉपिक जो है वो मैं सोच रहा था अलग करूं, लेकिन नहीं आप मैं इसी में ये बादामी चोंच आपके एडजस्ट करने के लिए बता रहा हूँ, एक और भी बताऊंगा। गोल्डन और अगर इसका क्रॉस बीच में पड़ जाए जी, मियां नज़ीर साहब ने के वीडियो में आपने सुना भी होगा, उन्होंने खुद भी जिक्र किया, हमने इनमें मिलाए, इनका तंबलपन कम किया या इनकी वापसी के लिए हमें उसमें फ़ायदा हुआ, तो गलत तो नहीं है। सबसे पहले इसकी चोंच देखें और इसकी आंखों की बनावट देखें, चेहरे की बनावट देखें पूरी, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो जिनकी जो ऐसी चोंच आ रही है उनमें ये पर पड़े, आप ये बोलना चाहते हैं? आप कसूरी पर बोल दो, कमगर पर, इनका थोड़ा सा राउंड होता है आमतौर, जहाँ पर तेज़ी आ जाती है परों में, वो पर डिफरेंट होता है। अब सहारनपुरियों के जो पर हैं ये देख लो, ये गोल नहीं होते, बिल्कुल आगे से गोलाई नहीं होती, आगे ज़्यादा गोलाई नहीं होती, तीखे होते हैं और लंबे होते हैं, इनमें लचक भी काफ़ी होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सर जी जो मैंने गोल्डन कबूतरों के बारे में सुना है कि उनके पर जो गुलाई में ही होते हैं ज़्यादातर, ये लंबे नहीं होते ज़्यादातर गुलाई। तो उसकी इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में थोड़ी रोशनी? ये इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया में इनको बोलते हैं बुर्रे कबूतर, ठीक है। ठीक। तो एक बार पार भी दिखाना इसका। जब से नेट चालू हो गया, बिल्कुल, तब से इनको गोल्डन बोलना शुरू हो गया। ये व्यूअर्स आप चेक करें, ये तो थोड़ा सा क्रिच में है, तो इसकी बनावट जो है व्यूअर्स ये आप चेक कर रहे होंगे आगे से कैसे गुलाई में। जो गोल्डन कबूतर असल गोल्डन कबूतर है उनके पर तकरीबन ऐसे मिलेंगे। अब पकड़ना बेटा, वो दिखाना कोई एक आध पीस और। ये आगे देख लो आप, ये किन में है? ये क्रॉसेस में है थोड़ा, ये भी गोल्डन ही है। गोल्डन और दूसरा पर कौन सा है इसमें? गोल्डन इसमें टेडी का हल्का सा टच है, फिर निकाल दिया गया, ज़्यादा गोल्डन में ही है। तब इनमें भी चोंच में आपको बादामी पर नज़र आ रहा ना, रेडनेस नज़र आ रही, ब्राउनी थोड़ा सा गुलाबी सी। जी जी बिल्कुल। तो इसके पर का शो करते हैं अभी आप, ये देख लो, उतना गोल नहीं है। हाँ, इसमें ना टैडियों वाला दिख रहा है, ना इसमें प्रॉपर गोल्डन वाला दिख रहा है, इसमें थोड़ा ये दरमियाना हो गया, ठीक है ना। तो जब आप क्रॉस करोगे ना पर को, पर से उसमें चेंज आएगी। एक अगर पतले पर का है, एक चौड़े पर का डालोगे, पर दरमियाना हो जाएगा। ठीक। और एक और चीज़ है, जो जिस्म है कबूतर का, वो मुनस्सर करता है उसके बाप पर। अगर जिस्म से बाप बड़ा हो, माँ भी बड़ी होगी, तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका वजूद ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इधर से मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। उसलिए मादा स्लिम हो, स्मार्ट हो। नर से आप क्राइटेरिया बनाओ कितना बड़ा, कैसा बच्चा चाहिए। ठीक। नर उस चीज़ को फिक्स करेगा। अगर दोनों दरमियाने हैं तो दोनों बच्चे दरमियाने ही होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इस मादा की हड्डी छोटी है, या इसकी रेंज या इसकी परवाज में थोड़ा इजाफा किया जाए, आप उसकी की बोन का इजाफा उसके बाप की बड़ी की बोन से कर सकते हैं। ठीक, ठीक है ना।
बड़ी हड्डी का कबूतर, जहाँ पर आपके पास, ये आपका दूसरा टॉपिक भी बीच आ जाएगा, जहाँ आपके पास हड्डी छोटी हो जाए, कमज़ोर हो जाए, वहाँ पर थोड़ा सा हडायल कबूतर आप इस्तेमाल करें, थोड़ी सी बड़ी सख्त हड्डी का, तो वो उसकी जो वीकनेस आ गई है बच्चों में आगे, वो पूरी कर जाएगा वो। ठीक, वो जो डिफिशिएंसी है, वो डिफिशिएंसी बाप हडायल बाप पूरा कर लेगा। ठीक हो गया सर। ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? तो उस्ताद जी, गोल्डन कबूतरों की जैसे बात हमने इसी में इंक्लूड कर दी है, तो आप गोल्डनों की पहचान भी हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को, जो असल गोल्डन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल। आमतौर से इनमें लाखापन भी आता है, रेड शेड आएगी हल्की सी, शायद उस वजह से भी इनको गोल्डन बोलते हैं। ठीक। इनके गले में गोल्डन सा कलर, मुशाबा थोड़ी थोड़ी सी शाइन आएगी जी, ठीक है ना, सुनहरी सी। मैं अब इनमें कमगर लगे हैं, दूसरे लगे हैं, तो ये भी देखिए, ये भी एक गोल्डन ही है, इसको देख लें आप। गोल्डन में और कमगर में उस्ताद जी क्या डिफरेंस है? ब्रीड एक ही है पीछे से, क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे आपने पहले बात किया टैडी कबूतरों पे, सब टैडी एक ही कबूतर है। बनाए हुए कबूतर हैं, मेंटेन किए हुए बनाए हुए कबूतर हैं, सभी कबूतर बने हुए हैं। वैसे भी अगर आप गोल्डनों का जो नाम बना, मेंटेनेंस काम है कबूतरबाज का, जो बना रहा खिला, जो कबूतर ब्रीडिंग कर रहा है, ब्रीडिंग में मास्टरी रखता है, वो मेंटेन करता है। एक कबूतरबाज है जो सिर्फ परवाज करवाता है, वो परवाज का एक्सपर्ट है। एक आदमी है वो परवाज भी जानता है और ब्रीडिंग भी जानता है, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। अदरवाइज जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं उनके पास तरीका है, उन्होंने कंसंट्रेशन हर पर पे रखी है, हर नुक्ते पे, हर चीज़ पे, कि अगर मैं ये, अभी मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई कांटा नहीं है ख़ास, है ना। अगर मैंने इसको स्मार्ट और अच्छा बनाना होगा, मैं इसके साथ मादी कांटे वाली अली वाली बटेरी डाल दूंगा। अच्छा, इसमें वो कांटा नहीं छोड़ेगा अपना। अच्छा, कांटा नहीं छोड़ेगा वो, अपने कांटा ट्रांसफर जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला था। तो वो अलमारी वाले टाइप के कबूतर हो जाएंगे, उनके मत्थे बल्ले हो जाएंगे, इधर से कांटे आ जाएंगे और उनकी वापसियां अच्छी हो जाएंगी। ठीक, ये तां और गां करेगा, ऐसे दुम हिला के फिर चला जाएगा। जो गोल्डन में फॉल्ट है, वो गोल्डन का फॉल्ट बटेरा कबूतर पूरा करेगा। अच्छा, अगर आपने सिल्वर गोल्डन बनाना है तो इसमें चूहा डाल दो आप। अच्छा, वो रंग ऐसा ही रखेगा, थोड़ा ग्रेइशपन इसमें आ जाएगा और मजबूती इसकी बढ़ जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। वो तो तंबलपन है वो कम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, समझ गए ना। ठीक, जाया होने की जो इसकी दर है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप? ठीक ठीक, हर चीज को कॉम्बिनेशन बनाकर ही उड़ाना पड़ता है। अगर आपके बने हुए गोल्डन है, जो आपने एक डिजाइन किया हुआ कामयाब हो चुके हैं, दूसरे बने हुए गोल्डन है, आप उन्हीं दो को मिलाओ, वो बने हुए हैं, ठीक है, आपका काम जो उसमें कमी है वो आपने पूरी कर दी है। समझ गए मेरी बात को? हमेशा आपको कमी पूरी करनी। अपना जो क्राइटेरिया है आपका, जो आपका तकाजा है कि मेरा कबूतर 7 तक, सुबह 5 से शाम के 5-6 बजे के बाद 7-8 तक उड़े, आपका वो पूरा कर रहा है आपका काम, तो वो परफेक्ट है। परफेक्ट, सही। बाकी कोई भी कबूतर परवाज में कम है या ज़्यादा है, एक दूसरे के मिलान से उसका बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। वो कबूतरबाज को पता होता है, जिसको मालूम है, जो जानता है। ठीक 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 ठीक, मैं आपको कुछ कबूतरों के जोड़े मिला के उनकी बच्चों की परफेक्ट परवाज आपको बता सकता हूँ, एक आधा घंटा इधर उधर, क्योंकि मुझे जब उनकी परवाज का पता होगा, मैं बच्चे की परवाज का आपको क्राइटेरिया निकाल के दूंगा। ठीक, वह मीडिया, मतलब इन बिटवीन ये टाइम बैठेंगे, बिना छेड़खानी के, नेचुरल परवाज। ठीक, उसकी भी नेचुरल चाहिए, नर की भी, मादा की भी, बच्चे की नेचुरल मैं बताऊं। ठीक, मगर अगर आपने उसमें छेड़ना है, 4 घंटे वाला भी 8 घंटे उड़ जाएगा, तो वो उसकी परवाज नहीं है। आपके पास दवा दारू लगा के शाम को 8 बजे बैठ रही है मादा और नर, फिर आप उसका पेयर बांध रहे हो, बोले बच्चे 4 ही घंटे उड़ रहे हैं। असल तो उसकी परवाज ही 4 घंटे है, बाकी परवाज तो आपने स्टेरॉइड से बनाई हुई है, स्टेरॉइड से या किसी सेडेशन ड्रग से बनाई हुई है। ठीक है ना, सही। एक तो नेचुरल है, दाना पानी खा के कबूतर कितना उड़ता है। अब जो बच्चे हैं, एक उनके पास कबूतर दे दो आप, उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो सुबह शाम पल्ला मार मार के उनको ऐसा बना देते हैं जो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना सकता। उनके ऊपर एक अच्छा खिलाड़ी हाथ में हाथ रख दे 4 दिन, तो वो कप लेके भाग जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि सर, जैसे कोई जो ज़्यादातर ना कबूतर
बात जितने भी शौकीन है कबूतर खरीदने वाले ना, वो कोशिश ये करते हैं कि यार अगले का कबूतर हमें वो मिले जो उड़ा हुआ कबूतर है, या उस उड़े हुए कबूतर के बच्चे मिले, लेकिन उसने वो कैसे उड़ाया वो तो उसको बाजी में उड़ा हुआ कबूतर आप बच्चे बनाना चाहोगे उसके, वो आपकी गलतफहमी है, गलती। एक है फिरतू में आप कबूतर की परवाजें देख रहे हो, आप उसके पड़ोस में रह रहे हो, वो नेचुरली आपके सामने उड़ाना शुरू किया हुआ है, तो फिर आपको पता है कि यार रेगुलरली ऐसा उड़ता है। सही। और इस टाइम पे आएगा, आइडिया होता है कबूतर बाद में खुद बताएगा मेरा कबूतर इस साइड से आएगा और तकरीबन इस टाइम आएगा, इस टाइम पे को निकलेगा। उसने उसकी फिरते नोट की हैं, उसने अपना जो रजिस्टर लगाया होता है उसने लिख के रखा होता है, आप उसकी कॉपी खोलो उस पर डेली का टाइम होगा, है कि नहीं? हम तो कॉपी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पता लगता है कि कौन सा कबूतर क्या चीज़ है, उसमें कितना लोहा है, कितना स्ट्रेन है वो परिंदा। बिल्कुल। परिंदे का स्ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, किस स्ट्रेन तक आपका टेम्परेचर लेवल क्या है, आपके एरिया में अल्टीट्यूड क्या है, आप किस सतह समंदर पे रहते हो। सही। वो भी तो एक बात है। अब यहाँ हमारे बम्बई गुजरात ले लो, समंदर के किनारे हैं, वहाँ पर बहुत लंबे कबूतर उड़ते हैं। वो नमी समंदर भी से भी तो उड़ती है। हमारे यहाँ तो दूर दूर तक नहीं है, तालाब तक नहीं मिलता गर्मियों में। बिल्कुल। ये खुश्क मौसम का कबूतर है, खुश्क कबूतर है, ये वहाँ पर उड़ाओ मज़ा दे देगा आपको। ठीक 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 है ना, ये नेचुरल बातें हैं। अब कहीं पर क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा है, अब लद्दाख जाओ वहाँ मौसम ठंडा होता है, ठीक है ना, मगर 11,000 से ऊपर है वो, वहाँ कबूतर ज़्यादा उड़ नहीं पाता। सही सही सही। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो उस सतह समंदर की हाइट पर कबूतर उड़ रहा है, बेशक वो इलाका ठंडा है मगर उसका लंग साइज ज़्यादा है, उसके फेफड़ों में कुव्वत ज़्यादा है। वो हो सकता है उसका क्रॉस आप इधर लगाओ तो और ही कमाल करके दिखा दे। और कबूतरबाज ये सब भी जरूर करता है अगर मौका मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? जो सोचता है, जो कुछ बनाता है, साइंटिस्ट कोई चीज़ बनाता है, वो तजुर्बा करता है, उसके जहन में एक थॉट मैनिफेस्ट होता है, एक ख्याल उसके जहन में आता है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, तो बाकी ऊपर वाला उसको रास्ता खुद दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है उस्ताद जी, ये भी टॉपिक बड़ा अच्छा रहा और उम्मीद करूँगा व्यूअर्स को पसंद आएगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स ओके नेक्स्ट पार्ट में आपको, तब तक सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक किया करें, पसंद किया करें आमिर भाई के चैनल को, और बंदा नाजीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए। शुक्रिया उस्ताद जी।